बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ ब्रेन। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी कैसे बनाई जाती है। अक्सर लोग जो घर में बनाते हैं तो उनकी पापड़ी बिल्कुल सख्त पत्थर जैसी हो जाती है, खस्ता नहीं बनती। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी पापड़ियाँ अच्छी नहीं बनती, वो सब बताएंगे आपको। रमज़ान के लिए परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि चना पापड़ी, दही बड़े, कोई भी रेसिपी हो, ये पापड़ी के बगैर अधूरी लगती है। ये आप लोग 1 महीने के लिए स्टोर भी करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं पूरे रमज़ान। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बाउल में हम मैदा लेंगे, इसके साथ ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा अजवाइन को, तो उसकी अच्छी खुशबू आएगी। उसके साथ ही हम 4 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड करेंगे। याद रखिए, खस्ता बनाने के लिए हमें घी ही यूज़ करना है, इसके अंदर हम ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। घी यूज़ कीजिएगा और जमा हुआ घी होना चाहिए। और इसकी हम नरम सी डो बना लेंगे। डो जो है याद रखिएगा बहुत सॉफ्ट होगी, ना हार्ड होगी, दरमियानी सी डो होगी। देखें, इस तरीके से हम जब अपनी मुट्ठी में इसको वो करेंगे तो ये अच्छी टाइट होनी चाहिए, मतलब ये बननी चाहिए। इसके से हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी जो है पापड़ी अच्छी बनेगी। तो देखें, ये मैंने डो गूंद ली है, इसको अच्छी तरीके से नीट करेंगे। और इस देखें, ये बिल्कुल दरमियानी है, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसको बेलेंगे रोलिंग पिन से। देखें, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम घर की रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से उतनी ही पतली ये होगी। देखें, इस तरीके से मैंने बना ली है। देखें ना, बिल्कुल पतली सी रोटी है, बड़ी सी। अब इसके आप सर्कल शेप्स काट लें, जो शेप आप लोग को पसंद है। डायमंड शेप्स की भी कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो आप लोग की मर्ज़ी हो, पसंद हो। मैंने सर्कल बनाए। इसके साथ ही हम इसको निकाल लेंगे, सर्कल के कट करके निकाल लेंगे और इसको फोक से प्रिक कर लेंगे। अगर प्रिक नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगे गोलगप्पे की शक्ल में, तो इसको ज़रूर प्रिक कीजिएगा। अब ऑयल गरम करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे और एक एक पापड़ियाँ हम उसके अंदर डालते रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे वरना हमारी पापड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। देखें, जब तक कि एक साइड से इसका कलर नहीं आ जाए इसको आप फ्राई करते रहिएगा। कलर आना शुरू हो जाए तो इसको टर्न कर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। रमज़ान में एक दफ़ा बना लें, पूरा महीना आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों चाट मसाले की रेसिपी दी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है। उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। और रमज़ान के लिए ज़रूर उसको बना के रखें। ये देखें, मज़ेदार पापड़ी हमारी रेडी है। देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। देखें कितनी क्रिस्पी है। और इसको ठंडा करके आप लोग को बॉक्स में, इसको एयर टाइट बॉक्स में रखना है। अगर गर्म रखेंगे तो वो नरम हो जाएंगी। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से 3 से 4 घंटे ठंडा कर लें। उसके बाद इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रखें। अच्छा, जो इसके कॉर्नर्स बचे थे वो भी मैंने इसको फ्राई कर दिए, वो भी बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी वो है, क्रंची सा बना है। उसको आप नमक पारे के तौर पे चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।